नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। मुस्लिम समाज का पवित्र माह जिसे रमजान कहा जाता है, इस महीने में रोजे रखना फर्ज माना जाता है और इस माह में मुस्लिम समाज ज़कात दान देने पर भी खास ध्यान देते हैं। एक माह की इबादत के बाद सभी को ईद के चांद का इंतजार रहता है जो मंगलवार को खत्म हुआ और चांद नजर आ गया। चांद के दिखते ही लोगों की भीड़ बाजारों में बढ़ने लगी, जहां महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी अपनी जरूरत का सामान खरीदते नजर आए। ईद की सामूहिक नमाज महिदपुर ईदगाह में शहर काजी ने अदा करवाई और देश में शांति, समृद्धि, आपसी भाईचारे के लिए दुआ करवाई। और इसी बीच शासन प्रशासन के अधिकारी भी ईदगाह में मौजूद रहे और शहर काजी एवं नायाब काजी का पुष्पमाला के साथ ईद की बधाई दी गई। वहीं खबर मथुरा से, जहां पर गिरिराज तरहटी गोवर्धन के सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग पर अक्षय तीज के अवसर पर आश्रम, मठ, मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए गए। वहीं गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु और भक्त भी पहुंचे। परिक्रमा मार्ग में स्थित जगन्नाथ मंदिर में अक्षय तीज के अवसर पर आयोजन किया गया, जहां साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। मनीष अग्रवाल। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। ये आज अक्षय तीज के उपलक्ष्य में यहाँ आश्रम में प्रोग्राम हुआ है, प्रसादी हुई है, ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी कराई गई है। किस उपलक्ष्य में कराई गई है जी? ये भोजन प्रसादी का जो कार्यक्रम रखा गया है वो किस उपलक्ष्य में रखा गया है? अक्षय तिथि के उपलक्ष्य में। अक्षय तीज के उपलक्ष्य में। और क्या कहना चाहेंगे ब्रजवासियों के लिए? ब्रजवासियों के लिए तो सर वो तो लॉटरी का टिकट लेके पैदा हुए हैं। हमें 50 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। और तो बस ये योजना है। ये हमारे राम भैया, हाँ जी, ये यहाँ पे पूरी तरह से साथ सम्मिलित है। सारी सेवा है इनकी वजह से, ब्राह्मण देवता की वजह से हमारी साथ साथ चलती है। ये हमारे सखा है। अच्छा, आपके ये सखा? हमारे सखा जी, इनके साथ ही मिलके सारी चीजें सेवा है। और ये सारी वस्तु तो हमारा यही है कि यहाँ पे निष्पक्ष भाव से, पैसे को अहमियत देते हुए नहीं, ब्राह्मण सेवा पूरी ईमानदारी से क्या है पूरा। खबर कासगंज से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल मामला पटियाली थाना क्षेत्र का है। यहां कायमगंज मार्ग पर बोलेरो और टेम्पो में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पटियाली सीएचसी में पहुंचाया, जहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताना चाहेंगे आपको कि मरने वाले सभी लोग टेम्पो में सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो के पर खच्चे उड़ गए। क्या है पूरा मामला? थाना क्षेत्र एरिया में बोलेरो और ऑटो रिक्शा के बीच में टक्कर होने की वजह से 6 लोगों की मृत्यु यहाँ पे हुई है। 4 महिलाएं और 2 बच्चे इसमें शामिल हैं। बाकी लोगों को, जो 8 लोग बाकी के हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। 4 लोग। खबर श्रावस्ती से, जहां पर सोमवार को चांद दिखने के बाद मंगलवार को ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार की सुबह पूरे जनपद में ईद की नमाज अदा की गई, लोगों को सेवाइयां खिलाई गई। सोमवार की शाम ईद के चांद के दीदार के बाद मंगलवार को पूरे जिले में ईद का त्योहार मनाया गया। सुबह में ईद की नमाज पढ़ी गई और नमाज के बाद ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला सुबह से लेकर रात तक चलता रहा। सोशल मीडिया भी इससे इतर नहीं रही। खासकर युवाओं ने व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक से भी सभी सगे संबंधियों और दोस्तों को ईद की बधाई दी। वहीं ईद को लेकर सुबह में लोग घरों से निकल पड़े, सभी रास्ते ईदगाहों की ओर मुड़ते मिले। वहीं ईद की नमाज अदा की गई। दिन भर पूरे जिले में ईद की खुशी में सरोबार रहा। वहीं आम क्या खास, सबों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। युवाओं ने तो इसे अलग अंदाज में ही मनाया। ईद को यादगार बनाने के लिए वे सेल्फी लेते भी दिखाई दिए। बाद में उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। वहीं केशवपुर, लक्ष्मणपुर बाजार, बंटी हवा, गढ़ी, तकिया, जोखवा बाजार, पिपरी, भीगपुर, तरही आदि स्थानों पर ईद की नमाज कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुई और इस दौरान चौकी प्रभारी वीरपाल सिंह तोमर अपनी टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। वहीं खबर रीवा से, जहां के रायपुर में किसान के साथ मारपीट की गई और उसके बाद जब पीड़ित की रायपुर में सुनवाई नहीं हुई तो किसान एसपी से गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी और खेत में खड़ी फसल को काट दिया, जिसकी शिकायत के बावजूद रायपुर थाने में से सुनवाई नहीं हो रही है। राजीव कुमार तिवारी। कहाँ से आए हैं? मैं कुष्टा से आया हूँ भैया। क्या घटना घटी एसपी ऑफिस आए हैं आज? एक्चुअली मेरे साथ 3 बार मारपीट की जा चुकी है। मेरे खेत में जो फसल लगी थी, फसल को काट कर अपने घर में रख लिए। मेरा टपरे का ताला तोड़कर मेरे पंप का सारा सामान चुरा कर रख लिए। आज सुबह फिर 8 बजे मेरे साथ मारपीट किए हैं। पिछले 2 दिन पहले फिर से मारपीट की गई है।
आरोपीगढ़ के हौसले बुलंद हैं और थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है। क्या नाम है आरोपियों, कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपियों में संजीव तिवारी पिता बसंत राम तिवारी, शैलेश तिवारी पिता बसंत राम तिवारी, अवध शरण शर्मा पिता स्वर्गीय भागवत प्रसाद तिवारी, पवन तिवारी पिता अवध शरण। ये कहाँ के निवासी हैं? ये सारे कुष्टा के निवासी हैं। मेरी जमीन में जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। अवध शरण ने मेरा मकान कब्जा कर लिया है जो कि मेरी जमीन में बना हुआ है, उसमें ये अपना घर बोलता है कि मेरा घर है, जबकि वो घर मेरा है। क्या आपने इसकी सूचना थाने में दी है? मैंने कई बार थाने में सूचना दी, थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस मुझे आजकल का रास्ता दिखाया जा रहा है। मेरे सामने अब दूसरा कोई चारा समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस एक बड़ी घटना को आमंत्रण दे रही है, थाना रायपुर करचुलिया ने एक बड़ी घटना को आमंत्रण दे रहा है। या तो वहीं खबर सीहोर से, जहां बुधनी में नर्मदा नदी में मशीनों से खनन कर नर्मदा नदी का अस्तित्व खत्म करने वाली पावर बैंक कंपनी ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें नवविवाहित जोड़ों को उपहार देकर यह कंपनी अपने आप को दानवीर कर्ण घोषित करने की कोशिश कर रही है। नियम अनुसार कोई भी बालू रेत का व्यापार करने वाला ठेकेदार मशीनों से नर्मदा नदी से रेत नहीं निकाल सकता। नर्मदा नदी से रेत सिर्फ मजदूरों से ही निकलवाई जाए ताकि नदी के किनारे बसने वाले बेरोजगार गरीब परिवारों को रेत निकाल कर रोजगार मिल सके। वहीं खनिज विभाग के संरक्षण में पावर बैंक कंपनी एक और गरीबों को हक पर तो डाका डाल रही है, तो वहीं बड़ी बड़ी मशीनों से रेत निकालकर नर्मदा नदी के अस्तित्व के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। खुदाई कर रही है, मशीनों से कर रही है। अभी खदानों की जो संचालन है अभी ही चालू हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से एनजीटी की रोक के पश्चात, और अभी तक इंस्पेक्टर वगैरह लगातार भ्रमण पे हैं। और अगर इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से जो अवैध उत्खनन मशीनों के माध्यम से या खनन भी मशीनों, अवैध खदानों में भी खनन मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है, उस पर तत्काल पाबंदी लगाते हुए दंडनीय कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पूरे लगातार साल भर तक पावर बैंक कंपनी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के संरक्षण में मां नर्मदा का अवैध उत्खनन करती है। नर्मदा के प्रवाह में जाकर मशीनें चलाकर वहां पर उसके जीवाश्म को मारती है, रेत के प्रवाह को प्रभावित करती है। यहाँ तक ये कहूँ कि मां नर्मदा के अस्तित्व पर चोट पहुंचाती है। और अक्षय तृतीया आती है तो मां नर्मदा के किनारे बसे गाँव के कील, कुशवाहा, काची समाज के लोगों के सम्मेलन होते हैं, कन्यादान होता है, उसमें अगर टिफिन गिफ्ट करती है तो स्वाभाविक बात है, कहावत सिद्ध होती है, सो चूहे खा के बिल्ली हजी को चली। वही बड़ी खबर सामने आ रही इस बीच, जहां पर जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय ने ईद मनाई है। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी गई। आपको बताना चाहेंगे कि गंगा जमनी तहजीब यहां भी देखने को मिली है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात हुई। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जहां पर एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी गई और गंगा जमनी तहजीब यहां पर देखने को मिली है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल जो है वो पेश की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैनात नजर आया है। 2 साल कोरोना के बाद जी पहला रोजा आज ईद है। जी तो किस तरह मनाए आप लोग? अरे हमको तो बहुत खुशी है और खुशी का माहौल आपको भी दिख रहा होगा। सभी लोग बहुत खुशी आए हैं नमाज पढ़ने के लिए। कोरोना में तो सब आदमी पैक हो गया था, जिसको जहाँ नमाज मिली वहाँ पढ़ा है उसने घर में। जैसे भी इस साल खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया। हाँ, खूब हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। शुभ नाम? शुभ नाम? मोहम्मद महफूज खान। आज ईद का पर्व मनाया गया, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? सबसे पहले सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईद का पर्व बहुत ही उल्लास से मनाया गया। पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी यहाँ पर। हम लोगों ने हर जगह जो सेंसिटिव पॉइंट्स थे उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ फोर्स लगाए गए। सभी अधिकारी मोबाइल थे। सुबह से ही क्लस्टर वाइज ड्यूटियाँ लगाई गई थी, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। आज यहाँ ईद का पर्व मनाया गया है, नमाज पढ़ाई गई। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हुई है, किस तरह की? सबसे पहले तो मैं सारे मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और दुआएं करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे और अच्छी तरह से ईद मनाएं। हम लोगों ने पूरे शहर में, पूरे जिले में मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है और सारे जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी पूरी तरह से पार्टिसिपेट किए हैं।
वहीं बाबा से बड़ी खबर जहां पर शॉर्ट सर्किट से रेलवे कर्मी झुलस गया। जी हाँ, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन में काम करते वक्त ये घटना हुई है। आनंद फानन में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताना चाहेंगे आपको कि डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। बांदा के डिंगवाही रेलवे स्टेशन का जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बांदा से इस वक्त की बता रहा है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से रेलवे कर्मी झुलस गया और रेलवे स्टेशन में काम करते वक्त ये बड़ी घटना हुई है। और आनंद फानन में घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए घायल को रेफर किया है। बांदा के डिंगवाही रेलवे स्टेशन का जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। एक मामला आया है रघुनंदन नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 40 साल है, ये गंभीर हालत में जलीय अवस्था में आए हैं। ये इनके परिजन बता रहे हैं कि ये डिंगवाही में रेलवे में काम करते हैं, तो वहीं शॉर्ट सर्किट से जो है जो आग लगी है उससे जो है जल गए हैं। मरीज की भर्ती कर लिया जाता है, इसके बाद हायर सेंटर में रेफर कर दिया है क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी। कितना परसेंट जला हुआ है? करीब 70%। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए खेगड़ी न्यूज के साथ।